हेलो एवरीवन, मैं अमन झाम स्वागत करता हूं आपका SHR ग्लोबल इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। हम पढ़ रहे थे DEC 01 बाल देखभाल एवं सेवाओं का संगठन और जिसके ब्लॉक 1 के बारे में हम पढ़ रहे थे और आज ब्लॉक 1 की यूनिट नंबर 5 विकास में खेल का महत्व, इसके बारे में जानेंगे। तो पिछली क्लास के अंदर हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था बच्चों की आवश्यकताएं एंड अधिकार, यूनिट नंबर 4 बच्चों की आवश्यकताएं एंड अधिकार। अब बाल अनुरक्षण एवं विकास परिचय की विकास में खेल का महत्व के बारे में पढ़ेंगे। कुछ क्लासेस डिले होने का मैं कारण आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं। काफी सारे बच्चों ने अपने प्रोजेक्ट वर्क जो हैं वो कंप्लीट नहीं किए थे, यूनिवर्सिटीज सबमिट नहीं करवाए थे, तो जो क्लासेस आप लोगों की डिले हुई हैं उस रीजन से हुई हैं। लेकिन अब से आपको क्लासेस रेगुलर मिलेंगी और कंटिन्यू अपने जल्दी से जल्दी संक्षिप्त के अंदर जितना फास्ट ट्रैक के अंदर हो सकता है अपना सिलेबस पूरा करेंगे। तो जुड़े रहना। जिन बच्चों के पास चैनल का लिंक नहीं है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा ये चैनल का लिंक उन बच्चों तक भी शेयर कर दीजिए जिन लोगों ने DEC कोर्स के अंदर अप्लाई किया है, जो आप लोगों के साथी हैं। तो अपने पढ़ रहे थे बाल देखभाल सेवाओं का संगठन DEC 01 ब्लॉक नंबर 1 बाल अनुरक्षण विकास एवं परिचय। आज जिसकी यूनिट नंबर विकास में खेल का महत्व के बारे में अपने पढ़ेंगे। तो अपने ओपन करते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर भी बताया था, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट साथ के साथ लेते रहिए, क्योंकि ये जो कंटेंट है आप लोगों को बुक्स के अंदर मिल तो जाएगा, लेकिन उसके लिए समय रहते हुए आपको काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। ये बहुत ही संक्षिप्त के अंदर और आपकी जो बुक है DEC 01 की, उसका बहुत ही अच्छा सार तैयार किया हुआ है। आज अपने पढ़ते हैं विकास में खेल का महत्व। ये यहाँ पे थोड़े से फॉन्ट मिसिंग का चक्कर आ रहा है। देखिए, खेल के बारे में तो आप सब लोग जानते ही हैं। विकास खेल के अंदर क्या महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। एक सेकंड रुकें, अपने इसको थोड़ा सा देख लें पहले। ये आने का कारण क्या है, आ क्यों नहीं रहा। DEC 01 ब्लॉक 1, एक सेकंड दें आप मुझे, देख लेते। इसमें फॉन्ट मिसिंग का इश्यू आ रहा है, ये अपने थोड़ा सा इसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं। जी, अभी अपने यहां लेते हैं इसको। विकास में खेल का महत्व के बारे में अपने पढ़ रहे थे। देखें प्रस्तावना, खेल विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हम सब लोग खेल खेलते हैं और बचपन से अपनी रुचि के हिसाब से खेल खेलते हुए हैं और वह बच्चे को शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से बच्चे को विकास में मदद करते हैं। कुछ गेम ऐसे होते हैं जो अपने माइंड से खेले जाते हैं, जैसे कि शतरंज हो गया, और कुछ खेल ऐसे होते हैं जिसमें फिजिकली एक्टिविटी ज्यादा होती है। तो जो खेल है बच्चे को शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के विकास में मदद करते हैं। खेल बच्चों को शारीरिक कौशल, सामाजिक कौशल और भावनात्मक विकास में सहायता करते हैं। खेल बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही साधारण टॉपिक है। आप इसके स्क्रीनशॉट साथ के साथ ही लेते रहें। अब इस यूनिट के अंदर अपने क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इस यूनिट में अपने पढ़ेंगे खेल क्या है, उससे बच्चे क्या सीखते हैं, खेलों की विशेषताएं, खेल को प्रभावित करने वाले कारक, और बच्चों को विकास को समझने में खेल का अवलोकन किस प्रकार करें, यह उसकी भूमिका क्या है। तो अपने पढ़ते हैं खेल क्या है। खेल क्या है, खेल की प्रकृति। खेल एक स्वाभाविक गतिविधि है। खेल क्या है, एक नेचुरल गतिविधि है, एक नेचुरल प्रोसेस है जिससे बच्चे आनंद लेते हैं, इसमें मस्ती होती है, यह स्वेच्छा से किया जाता है और बच्चों के लिए गंभीर और महत्वपूर्ण होता है।
देखिए आजकल के जो बच्चे हैं वो खेलों से दूर भी होते जा रहे हैं, लेकिन बच्चों के लिए खेल का होना बड़ा जरूरी है, गेम खेलना बहुत जरूरी है। लेकिन आजकल के जो जनरेशन है वो खेलों को छोड़ के मोबाइल के अंदर संलिप्त होती जा रही है। मोबाइल पे फोकस उनका ज्यादा है, बच्चों का खेलों पे फोकस कम है। लेकिन खेल क्या है, एक स्वाभाविक गतिविधि है, बच्चे उससे आनंद लेते हैं, उससे मस्ती करते हैं और स्वेच्छा से खेलते हैं। हर बच्चे का खेल के लिए उसका जो मनोरंजन का जो साधन खेल है, उसके लिए उसकी जो रुचि है वो खेल के हिसाब से अलग अलग होती है। उदाहरण इसका क्या है, बच्चे रोजमर्रा की खेल गतिविधियां जैसे पाइप से पानी देखना, दौड़ना, खिलौनों से खेलना दिखाई देती है। खेल कितनी स्वाभाविक और रचनात्मक प्रक्रिया है। खेलों की विशेषताएं क्या क्या है? खेल आनंदमय होता है या स्वेच्छा से किया जाता है, इसमें सक्रिय भागीदारी होती है। देखिए जितने भी बच्चे गेम खेलते हैं वो उसका आनंद उठाते हैं, और हम सबने भी बचपन में खेल खेला है और अपने स्वेच्छा से खेलते हैं। जिस खेल के अंदर अपनी रुचि होती है अपने ज्यादातर वही गेम खेलते हैं, और इसमें सभी जितने भी लोग खेल खेलते हैं उनकी बच्चों की भागीदारी होती है। और इसको वयस्क किस हिसाब से लेते हैं, वयस्क की क्या धारणा है? वयस्क अक्सर इसे गंभीरता से नहीं लेते, पर बच्चों के लिए सीखने और महसूस करने का एक गंभीर जरिया होता है। जो बड़े हैं, जो वयस्क हो जाते हैं, 18 साल से प्लस हो जाते हैं, उनको उनकी एक धारणा बन जाती है कि बच्चा मिट्टी से क्यों खेल रहा है, बच्चा दोपहर में क्यों खेल रहा है, पेड़ पे क्यों चढ़ रहा है, या ये भाग क्यों रहा है। लेकिन वो लोग बच्चे के लिए, बच्चे के हिसाब से उस चीज को नहीं देखते। वयस्कों की धारणा है भी बच्चे जो है वो इस चीज के अंदर अपना टाइम खराब करते हैं। लेकिन खेल खेलना बच्चों के लिए अत्यधिक जरूरी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट, विकास में खेल की क्या क्या भूमिका है। विकास में खेल की भूमिका, इसका नंबर 1 पढ़ते हैं अपने, संज्ञानात्मक विकास। देखो विकास किस हिसाब से होता है, खेल किस हिसाब से विकास का जरिया बन जाते हैं और बच्चों के अंदर किस तरह से वो विकास लेके आते हैं। तो पहला है संज्ञानात्मक विकास। खेलों के द्वारा बच्चों के अंदर संज्ञानात्मक विकास होता है, क्योंकि खेल से बच्चों को देखने, सोचने और समझने का अवसर मिलता है। कहीं ना कहीं वो मेंटेबिलिटी उनकी शार्प होती है, माइंड से वो शार्प हो जाते हैं। और बुक के अंदर एक टॉपिक दिया हुआ है राधा का, तो राधा जैसे उदाहरणों के द्वारा समझा जा सकता है। बच्चे खेल के जरिए से प्राकृतिक घटनाओं और वस्तुओं को भी जान पाते हैं। पालनकर्ता की भूमिका क्या रहती है इसके अंदर? बच्चों की खोज को पहचानना, समर्थन देना और उसे आगे बढ़ाना। आजकल एआई के अंदर भी ऐसी फैसिलिटी आ गई है जिससे बच्चे का एक अपने क्या करते हैं, मॉक टेस्ट जनरेट करवा के, और उस बच्चे की पर्टिकुलर किस खेल के अंदर रुचि है, यदि पालनकर्ता को पहले से पता चल जाता है कि मेरा जो बच्चा है बड़ा होके इस सेक्टर के अंदर प्रभाव दिखा सकता है, इस सेक्टर के अंदर वो आगे बढ़ सकता है, तो पालनकर्ता के द्वारा उसको समर्थन दिया जा सकता है, जिससे बच्चा जैसे वयस्क होगा तो वो प्रभावशाली खेल के अंदर रहेगा। नई गतिविधियों का आयोजन करना जो सीखने में मदद करे, जैसे पानी में वस्तुएं तैरती हैं, डूबती हैं, और छोटे बच्चों की क्या है, जिज्ञासा रहती है, क्या चीज किस तरह से काम करती है। बचपन में आपने देखा होगा, जब भी अपने किसी भी फेयर में जाते थे, किसी भी मेले में जाते तो एक छोटी सी नाव थी जो छोटे से पानी के टब के अंदर एक मोमबत्ती के द्वारा वो तैरती हुई दिखाई देती होगी। उम्मीद करता हूं आप सब लोगों ने वो नाव देखी भी होगी। तो बच्चों की एक जिज्ञासा रहती है भी जो नाव है ये तैर कैसे रही है, समझ रहे हो बात। तो कहने का मतलब ये है, बच्चों का विकास के माध्यम से मतलब खेल के माध्यम से संज्ञानात्मक विकास भी होता है। उनको मेंटेलिटी तरीके से माइंडली वो शार्प होते हैं और उनके सोचने की और समझने की क्षमता बढ़ती है। तो विकास के अंदर खेल की जो पहली भूमिका है, विकास मतलब संज्ञानात्मक विकास होता है किससे? खेलों के माध्यम से। दूसरा है कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता। खेलों के जरिए बच्चे अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं। जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा
बच्चे डॉक्टर बन जाते हैं, बच्चे नर्स बन जाते हैं, बच्चे पुलिस इंस्पेक्टर का रोल करते हैं, पुलिस वाले का रोल करते हैं। खेलों के जरिए बच्चे अलग अलग भूमिका निभाते हैं और जीवन की जटिलताओं को समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों की कल्पनाओं में कोई भी वस्तु कुछ भी बन सकती है। एक टूटी हुई प्लेट जो है वो टेबल बन सकती है, माचिस की जो डिबियां है वो रेलगाड़ी बन सकती है। यह कल्पनशीलता उनके सामाजिक और मानसिक विकास में सहायक होती है। तो बड़ा ही इंटरेस्टेड टॉपिक है। बच्चा क्या करता है जब छोटा होता है, तो वो क्रिएटिविटी करता है, कुछ ना कुछ सर्जना करता है, ठीक है। उसकी एक कल्पना होती है। कभी तो वह डॉक्टर का रोल अदा करता है जब बच्चे आपस में खेलते हैं, कभी वह पुलिस इंस्पेक्टर का रोल करता है, कुछ बच्चे चोर का रोल भी अदा करते हैं। तो उनसे क्या होता है, बच्चे की जो कल्पना होती है उससे सामाजिक और मानसिक रूप से उसका विकास होता है। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं शारीरिक और क्रियात्मक विकास। देखो, विकास में खेल की भूमिका में पहले अपनों ने पढ़ा संज्ञानात्मक विकास, कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता। तीसरा अपने पढ़ रहे हैं शारीरिक और क्रियात्मक विकास। खेल शारीरिक कौशलों को निखारने में अभ्यास प्रदान करता है। जैसे शिशु झुंझुनी तक पहुंचने के लिए करवट लेता है, उसकी मांसपेशियां सक्रिय हो जाती है। देखिए, कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जिनमें फिजिकली एक्टिविटी ज्यादा होती है, कुछ गेम ऐसे होते हैं जिनमें फिजिकली एक्टिविटी ज्यादा होती है। जब छोटा बच्चा होता है तो उसको कुछ दिखाया जाता है, जब अपने किसी चीज का लालच देते हैं तो दौड़ता हुआ अपने पास आता है, चाहे वो उसके खेल से रिलेटेड है। तो जब वह ये सारे प्रोसेस से गुजरता है तो उसकी जो मांसपेशियां हैं वो ज्यादा काम करती हैं। तो ऐसे गेम भी हैं जिनसे उसका शारीरिक और क्रियात्मक विकास होता है। जब उन्हें किसी तरह की क्रिया देते हैं तो क्रियात्मक विकास होता है और शारीरिक विकास कुछ खेल से आपको पता है फिजिकली एक्टिविटी होती है। वयस्कों के लिए ऐसे बहुत से खेल हैं, बैडमिंटन हो गया, क्रिकेट हो गया, इसी तरह से छोटे बच्चों के लिए भी गेम्स है। तो ये थे विकास के अंदर खेल की जो भूमिका है। अब खेलों के प्रकार के बारे में अपने पढ़ते हैं। आप सबने उम्मीद करता हूं इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। खेलों में विकास की भूमिका: संज्ञानात्मक विकास, कल्पनाशीलता और सृजनात्मकता, शारीरिक और क्रियात्मक विकास। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने खेलों के प्रकार। शारीरिक खेल पहला है, शारीरिक खेल। शारीरिक खेल तो बच्चों के विकास में विभिन्न प्रकार के खेलों की भूमिकाएं होती हैं, उनका वर्णन अपने पढ़ते हैं। तो फर्स्ट खेल जो है वो है शारीरिक खेल। यह खेल ऐसे खेल होते हैं जिनमें शरीर की सक्रियता होती है, जैसा कि अपने पहले लास्ट वाले भूमिका के अंदर पढ़ा था, जैसे दौड़ना, कूदना, चढ़ना, खेल के मैदान, दौड़ लगाना आदि। देखो, इस तरह के जो खेल हैं वो सारे के सारे शारीरिक खेल हैं और इनका जो लाभ है इसके बारे में यदि अपने जानेंगे तो यह लाभ मांसपेशियों को मजबूत करता है और संतुलन व समन्वय बनाए रखता है। नेक्स्ट, प्रतीकात्मक खेल मतलब सिंबॉलिक खेल। सिंबॉलिक खेल इसके बारे में जानते हैं। इस प्रकार के खेलों में बच्चे किसी वस्तु या व्यक्तियों की नकल करते हैं। जैसा बच्चा लकड़ी के टुकड़े को मोबाइल बनाकर बात करता है या झाड़ू को घोड़ा समझकर उस पर सवारी करता है। इससे बच्चों की कल्पना और प्रतीकात्मक विकास होता है। नेक्स्ट है, इसके बारे में भी अपने इसके लिए अपने बात कर सकते हैं, कर चुके हैं भी। बच्चे कल्पना करते हैं, कल्पना के हिसाब से वो किसी ना किसी की भूमिका अदा करते हैं। नेक्स्ट है नाटकीय खेल। नेक्स्ट है नाटकीय खेल। इसमें बच्चे विभिन्न भूमिकाएं निभाते हैं, जैसे माँ, बेटा, डॉक्टर, मरीज, शिक्षक आदि। नेक्स्ट है सामाजिक खेल। इस प्रकार के खेलों में बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर खेल खेलते हैं, जैसे समूह में छुपा छुपाई, लुका छिपी खेलना। इसके लाभ क्या क्या है? इससे सहयोग, नियमों का पालन, सामाजिकता विकसित होती है। लोगों के साथ रहने से, उठने बैठने से वो समाज में कैसे रहना है तो वो चीजें सीखता है। नेक्स्ट अपना है सृजनात्मक खेल। इसमें बच्चे रंगों, मिट्टी, गोंद, कागज आदि के माध्यम से कुछ नया बनाते हैं। जैसे छोटे होते थे जब आपने भी घर घर बनाया होगा, ठीक है, घर घर खेलते थे, रंगों से पेंटिंग या रंगोली बनाई जाती थी, मिट्टी से मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे, गोंद से, कागज से किश्ती बनाई होगी, एरोप्लेन बनाते थे,
सभी बच्चे कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी करते रहते हैं। तो ये खेल सारे हैं सृजनात्मक खेल। इससे कुछ नया बनाते हैं, जैसे ड्राइंग करना, खिलौने बनाना आदि। लाभ यह बच्चों की रचनात्मक और सोचने समझने की क्षमता विकसित करता है। तो ओवरऑल कहने की बात यह है, जो खेल है ये बच्चों के विकास के लिए बहुत जरूरी है। खेलों के बिना बच्चों का विकास उस तरह का नहीं हो सकता। वो कहीं ना कहीं सामाजिक, शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर रह जाते हैं। लेकिन यदि पेरेंट्स को, पालनकर्ता को पता चल जाए मेरे बच्चे की जो रुचि है वो पर्टिकुलर इस खेल के अंदर है, तो वह बचपन में ही उससे रिलेटेड उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करवा सकता है। तो खेलों के प्रकार क्या क्या थे? पहला था शारीरिक खेल, जिसके बारे में अपनों ने पढ़ा है। पहला है शारीरिक खेल, दूसरा है प्रतीकात्मक खेल, तीसरा है नाटकीय खेल, चौथा है सामाजिक खेल और पांचवा है सृजनात्मक खेल। इसके आगे देखते हैं हमने, नेक्स्ट है निर्णयात्मक खेल। कुछ खेल ऐसे होते हैं जिससे बच्चों की, ये फॉन्ट मिसिंग के कारण ऐसा, कुछ खेल ऐसे होते हैं निर्णयात्मक खेलों के अंदर क्या है, कुछ खेल ऐसे होते हैं जिनसे बच्चों की सोचने की क्षमता बढ़ जाती है, जिससे बच्चा मानसिक रूप से कमजोर हो जाता है, मतलब स्ट्रोंग हो जाता है। जो बच्चा मानसिक रूप से कमजोर होता है वो बच्चा स्ट्रोंग हो जाता है। तो इससे तार्किक सोच, इन खेलों से तार्किक सोच, योजना निर्माण, समस्या का समाधान करने की क्षमता बढ़ जाती है। शतरंज एक इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है खेल सीखने का एक माध्यम है। यदि किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो वो स्क्रीनशॉट ले लें, और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इस क्लास का रिव्यू देंगे। आप लोगों को ये क्लासेस कैसी लग रही हैं आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बताते रहिएगा। हम और भी इसके अंदर सुधार करने की कोशिश करेंगे। और यदि आपको इग्नू के किसी भी कोर्स की जानकारी चाहिए तो आप हमसे डिफरेंट वेज में कनेक्ट हो सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, आप टेलीग्राम पे जा सकते हैं, आप फेसबुक या किसी भी अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी SHR ग्लोबल के ऑफिशियल चैनल पर जुड़ सकते हैं। आपकी जो भी समस्याएं होंगी आप वहां पे पोस्ट कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा, मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करेगी आपकी हर समस्या का समाधान करने की। आप किसी भी यूनिवर्सिटी का कोई भी सर्टिफिकेशन कोर्स करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड जानकारी चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। और क्लासेस का जो रिव्यू है आप हमें कमेंट सेक्शन में देते रहिएगा। जिसने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट अपने बात करते हैं खेल सीखने का एक माध्यम है। इस कंटेंट का जो सीक्वेंस है ना वो हूबहू इसका जो पैटर्न है जो इग्नू की ऑफिशियल बुक आप लोगों को दी जाती है उसका है। और ये जो सार लेके आए हैं ये उसी बुक का एक सार है। तो अब अपने बात करते हैं खेल सीखने का एक माध्यम है। खेल सीखने का एक माध्यम है, खास कर बच्चों के लिए। खेल के माध्यम से बच्चे आसानी से नए कौशल को सीख सकते हैं, अपनी रचनात्मक को बढ़ा सकते हैं, सामाजिक रूप से विकसित हो सकते हैं। खेल सीखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है क्योंकि यह बच्चों के लिए नए कौशल सिखाने, अपनी रचनात्मकता को बढ़ाने और सामाजिक रूप से विकसित होने का अवसर प्रदान करता है। जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया है, जो बच्चे खेल खेलते हैं खेलों का उन पे बड़ा प्रभाव पड़ता है। खेल खेलने से बच्चा मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और सामाजिक रूप से स्ट्रोंग हो जाता है। खेलों के माध्यम से सीखने के लाभ देखिए, सभी इसके अंदर यूनिट के अंदर खेल में विकास का महत्व, इसकी यूनिट के अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं उनको हम लोगों ने पॉइंट वाइज आपको समझाने का प्रयास किया है। अब जब अपने पास संक्षिप्त रूप में ऐसा मैटर आ जाता है तो आप उसे डिस्क्राइब बड़ा अच्छे से कर सकते हो। तो इन पॉइंट्स का भी आप स्क्रीनशॉट साथ के साथ लेते रहें। खेल के माध्यम से सीखने के लाभ, शारीरिक विकास सबसे पहला मैंने आपको बताया था। बच्चे जब सीखते हैं, खेलते हैं तो उनका क्या है, शारीरिक विकास होता है। खेल के माध्यम से बच्चे शारीरिक गतिविधियों में भाग लेते हैं, बच्चे शारीरिक कौशल सीखते हैं जैसे दौड़ना, कूदना, गेंद पकड़ना। सामाजिक विकास दूसरा है, सामाजिक विकास। खेल बच्चों को
टीम में काम करना, दूसरों के साथ संवाद करना, सामाजिक कौशल विकसित करना सिखाते हैं। देखिए, खेल के माध्यम से ही उनकी दोस्ती होती है, वो और भी बच्चों से जुड़ते हैं और उनसे उनका सामंजस्य या कम्युनिकेशन करने का तरीका अच्छा होता है। उनको पता रहता है भी जो एक तो परिवार के लोग हैं, एक जो बाहर के जो लोग हैं, उनसे हमें किस तरह से रहना है, किस तरह से डील करना है। तो पहला था शारीरिक विकास। जब बच्चे दौड़ते हैं, कूदते हैं, गेंद पकड़ते हैं, जंप करते हैं, तो शारीरिक विकास होता है। सामाजिक विकास के अंदर जब बच्चे घर के लोगों से तो मिलते ही मिलते हैं, लेकिन जब घर के अलावा बाहर के लोगों से मिलते हैं, एक अलग कम्युनिटी इस्टेब्लिश करते हैं, तो उनके साथ उनका व्यवहार कैसा रहता है, उनका सामंजस्य कैसा रहता है, उस चीज के बारे में विकास होता है। तीसरा है संज्ञानात्मक विकास। खेल बच्चों को समस्याओं को हल करने, सोचने और नए विचारों को विकसित करने में मदद करता है। जब बच्चे कल्पना करते हैं, कुछ ना कुछ भूमिका अदा करते हैं, तो खेल से बच्चे का मानसिक जो है विकास होता है, जिसको रखा गया है संज्ञानात्मक विकास के अंदर। नेक्स्ट रचनात्मक विकास। खेल नेक्स्ट रचनात्मकता का विकास। खेल बच्चों को अपनी रचनात्मकता को व्यक्त करने और नए विचारों को विकसित करने के लिए अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट है आत्मविश्वास का विकास। जब बच्चे किसी खेल को परिपूर्ण करते हैं, जब उसे कंप्लीट करते हैं, तो उनमें कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है। खेल बच्चों को अपनी उपलब्धियों पर गर्व करने और आत्मविश्वास को हासिल करने में मदद करता है। जब बच्चे किसी गेम को इजीली पार कर लेते हैं, गेम के अंदर कहीं ना कहीं वो अच्छी रैंक ले लेते हैं, जब उन्हें लगता है ये मैंने सक्सेसफुली इसे कंप्लीट कर दिया है, तो कहीं ना कहीं उनका आत्मविश्वास जो है वो स्ट्रोंग होता है। नेक्स्ट है मजा। खेल बच्चों को मजा और आनंद देता है, जिससे वह सीखने की प्रक्रिया में अधिक संलग्न होते हैं। देखिए, कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जिन्हें बच्चों को ज्यादा इंटरेस्ट आता है, लेकिन उन्हीं गेम से बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है। और जब बच्चे को ज्यादा आनंद आएगा, ज्यादा मजा आएगा, तो वो उतना ही ज्यादा उसको खेलने की कोशिश करेंगे। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं वो गेम से दूर होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं मोबाइल के अंदर संलिप्त होते जा रहे हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो बिना मोबाइल के खाना तक नहीं खाते, ना ही पानी पीते, ना ही दूध पीते हैं। उनके हाथ में मोबाइल होगा, जब भी वो कुछ एक्टिविटी करेंगे, यदि उनसे मोबाइल छीन लिया जाएगा तो वो रोने लग जाएंगे। हालांकि इन चीजों पे अपने को कंट्रोल भी करना चाहिए। जिसने भी इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है इस स्लाइड का, खेलों के प्रकार और दूसरा खेल सीखने का माध्यम, और खेलों के माध्यम से क्या क्या चीजें अपने सीख सकते हैं और क्या क्या विकास होते हैं, तो वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं खेलों को प्रभावित करने वाले कारक। ये अपना इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है। खेलों को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है। खेल को प्रभावित करने वाले कारक कई प्रकार के होते हैं, जिनमें शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एंड पर्यावरण कारक शामिल हैं। इन कारकों का खेल पर सीधा प्रभाव पड़ता है, जो खेल के विकास में भागीदारी और प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं। एक सेकंड दीजिए आप। जी, तो अपने पढ़ते हैं इसके कारक। पहला शारीरिक कारक। खेलों को प्रभावित करने वाले कारक हैं शारीरिक कारक। पहला है उसके अंदर आयु। शारीरिक कारणों को पढ़ने जा रहे हैं। शारीरिक कारक के क्या क्या पार्ट्स हैं। पहला है आयु। खिलाड़ी की आयु उसके शारीरिक विकास और क्षमता को प्रभावित करती है, जिससे खेल में प्रदर्शन पर असर पड़ता है। देखो, आयु बड़ा मैटर करती है। जब भी अपने आप कुछ भी इंटरनेशनल गेम्स के बारे में देख लीजिए, तो कुछ खेलों में रिटायरमेंट लेनी पड़ती है, कुछ खेलों में एक पर्टिकुलर एज के बाद ही एंट्री मिलती है। लिंग भी शारीरिक क्षमताओं और खेल की भूमिकाओं को प्रभावित करता है। जेंडर का बड़ा रोल रहता है। शारीरिक क्षमता खिलाड़ियों की ताकत, गति, धीरज और लचीलापन जैसे शारीरिक गुण खेल में प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं। अनुवांशिकता, जीन भी शारीरिक क्षमताओं और खेल के प्रति प्राकृतिक प्रतिभा को प्रभावित कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्वास्थ्य। खिलाड़ियों का स्वास्थ्य भी खेल के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है। तो शारीरिक कारण जो है उसके अंदर पहला है आयु,
लिंग, शारीरिक क्षमता, अनुवांशिकता और स्वास्थ्य, ये सारे कारण शारीरिक कारणों के अंदर शामिल हैं। इन सभी कारणों से खेल प्रभावित होता है। दूसरा कारण है अपना, नेक्स्ट कारण है अपना मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारण का पहला पॉइंट है आत्मविश्वास, खिलाड़ियों का खुद पर विश्वास खेल में प्रदर्शन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है उत्तेजना, चिंता और तनाव, प्रेरणा, लक्ष्य और योजना। उत्तेजना के अंदर है खेल के प्रति उत्साह और प्रेरणा खिलाड़ियों को प्रभावित करती है। चिंता और तनाव भी खिलाड़ियों को प्रभावित करता है। खिलाड़ियों के भीतर खेल के प्रति प्रेरणा और लक्ष्य निर्धारित करने की इच्छा महत्वपूर्ण होती है। लक्ष्य और योजना। नेक्स्ट इसके बारे पढ़ते हैं हमने सामाजिक कारण के बारे में। ये है इसका सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में पहला है सामाजिक कारक में सामाजिक वर्ग। सामाजिक वर्ग खेल में भागीदारी और उपलब्ध अवसरों को प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट, यदि किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो खेल को प्रभावित करने के यहाँ पे 3 कारक अपनों ने पढ़े हैं। शारीरिक कारक के पॉइंट्स पढ़ लिए, मनोवैज्ञानिक कारक के पॉइंट्स पढ़ लिए और नेक्स्ट अपना चल रहा है सामाजिक कारक। और सामाजिक कारक में पहला जो पॉइंट था सामाजिक वर्ग और दूसरा पॉइंट है सामाजिक परिवेश। सामाजिक परिवेश, परिवार और मित्र, कोच और शिक्षक, ये सारे जो है सामाजिक कारक हैं। खेल के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण समर्थन में खिलाड़ियों को प्रभावित करता है। परिवार और मित्रों का समर्थन भी खिलाड़ियों के खेल की प्रतिबद्धता और प्रदर्शन को बढ़ा सकता है। कोच और शिक्षकों का मार्गदर्शन खिलाड़ियों के विकास और खेल में प्रदर्शन को महत्वपूर्ण बना सकता है। जब आप समाज से आने वाली जितने भी लोग हैं जो आपको प्रभावित कर सकते हैं, वो यदि आपको सपोर्ट करेंगे तो खेल पे प्रभाव उसका पड़ना भी स्वाभाविक है। नेक्स्ट है सामाजिक कारक। सामाजिक कारक में है सांस्कृतिक मान्यताएं, खेल की परंपराएं, सामाजिक व्यवस्थाएं। सांस्कृतिक कारक, सांस्कृतिक मान्यताएं खेल के प्रति लोगों के दृष्टिकोण को खेल में भागीदारी बनाती है। खेल की परंपराएं और मूल्य भी खेल के विकास को प्रभावित करते हैं। सामाजिक व्यवस्थाएं खेल के प्रति लोगों के दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट इसका लास्ट कारण है पर्यावरणीय कारक। मौसम की स्थिति खेल के आयोजन और खिलाड़ियों के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती है। कई बार मैच को रद्द भी करना पड़ जाता है यदि बरसात के कारण किसी अन्य कारण से। खेल का मैदान या खेल का स्थान का आयोजन खिलाड़ियों के प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं। खेल के उपकरण की उपलब्धता और गुणवत्ता भी खेल को प्रभावित करती है। यदि आपके पास अच्छे टूल्स नहीं है खेल खेलने के लिए तो भी आपका जो खेल है वो प्रभावित हो सकता है। प्रदूषण भी खिलाड़ियों के स्वास्थ्य और खेल में प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है। तो ये तो थे सब खेल को प्रभावित करने वाले कारक। आज हमने जो पढ़ा है वो DEC 01 के यूनिट नंबर 5 के बारे में पढ़ा है, जिसमें ब्लॉक 1 का बाल अनुरक्षण विकास परिचय का हमने पढ़ा है, विकास में खेल की भूमिका। तो खेल की क्या क्या भूमिका थी एक बार मैं ओवरव्यू आपको फिर से बता देता हूं। सबसे पहले अपनों ने पढ़ा था प्रस्तावना के बारे में, खेल क्या है, किस तरह से इंपैक्ट होता है, खेल का विकास में खेल की भूमिका क्या क्या है। नेक्स्ट अपनों ने पढ़ा था शारीरिक खेल, प्रतीकात्मक खेल, नाटकीय खेल और सामाजिक खेल और सृजनात्मक खेल, खेलों के प्रकार के बारे में। इसके बारे में बात पढ़ा था खेल सीखने का एक माध्यम है, किस तरह से विकास को प्रभावित करता है और खेलों के प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हो सकते हैं। और इसके बाद जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट मतलब ब्लॉक नंबर 2 की यूनिट नंबर 1 के बारे में या यूनिट नंबर 6 के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। यदि किसी भी बच्चे का इससे रिलेटेड कोई डाउट है या कोई भी सुझाव है तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। हमारी टीम आपके सुझाव पे काम करने की पूरी कोशिश करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर इसी उमंग और जोश के साथ।
थैंक यू सो मच।